हेलो मेरे प्यारे भाई। कक्षा 10वीं के लिए आपका मैथ जो है प्रश्नावली 7.1 आज से यहाँ से बताया जाएंगे। आपके चैनल स्टडी विथ विमल पर अब डेली अपलोड आपको मैथ मिलेंगे। जैसा कि सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 7.1 में हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। पहला प्रश्न उसमें है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करें। तो जब भी दूरियाँ निकालने के प्रश्न आए तो सबसे पहले x1 और y1 की पहचान करिए कि आपका इसमें x1 क्या है, y1 क्या है। तो शुरू वाले को बोलते हैं पहले वाले बॉक्स में x1, फिर y1, फिर इसमें दूसरा बॉक्स में x2 और y2। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला बन के आते हैं वो होते हैं दूरी सूत्र के अनुसार। दूरी सूत्र के अनुसार एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। x2 x1 y2 y1 सारी चीज़ की जानकारी आपको हो गया होगा। x2 का मान x2 के सामने रखिए यानी 4 और माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 आपका है 3। चलिए इसका कर दीजिए स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से 4 में से जब 2 जाएगी, 4 में से जब 2 जाएगा तो बच जाएगा 2 और 2 का कर दीजिए आप वर्ग, 2 का कर दीजिए वर्ग प्लस 1 में से 3 जाएगा हो जाएगा माइनस का 2, इसका भी कर दीजिए वर्ग। जब 2 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 4 और माइनस 2 का भी वर्ग हो जाएगा 4। 4 जब पूरे ब्रैकेट जब कर दीजिएगा ऊपरे तो हो जाएगा 8। 8 को जब तोड़िएगा तो आपको टूट के आएगा 4 गुना 2, यानी इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और आपका यही आंसर होगा। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले देखिए x1 और y1, तो आपका ये x1 है, y1 है, यहाँ से x2 है तो ये y2 है। फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 और x1 का मान रखते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। x2 का मान है आपका -1 और माइनस करना है आपको x1, तो x1 भी था -5। इसको अच्छे से बॉक्स में रख करके स्क्वायर का चिन्ह लगाइए। y2 आपका है 3 और y1 आपका है प्लस का 7 यानी घटा देना है। आ जाइए यहाँ पर। चलिए इसको आगे करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि माइनस होता है प्लस, तो -1 और +5 यानी हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए 4 हो जाएगा ना, प्लस 3 में से 7 गया तो हो जाएगा -4। आगे बढ़ जाइए। 4 का वर्ग होता है बुआ 16, -4 का वर्ग भी होता है 16 है। ठीक है। 16 जब करिएगा तो हो जाएगा 32 को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं 16 गुना 2। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्ग है तो 4 हो जाएगा, बाकी अंडर रूट में रह जाएगा 2 और आपका सही आंसर हो जाएगा 4√2। आगे वाले प्रश्न में आ जाइए। इसमें भी पहचानिएगा तो x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। ठीक है। और देखिए यहाँ से जब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो दूरी बराबर हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए x2 का मान रखिएगा तो -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान जब रखिएगा तो -b और y1 भी है b। -a हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको अच्छे से हम लोग यहाँ से बनाने के बाद -2 का होल स्क्वायर जब करिएगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। फिर यहाँ से -2 का b का करिएगा तो हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे पर अंडर रूट। आगे जब देखेंगे बुआ तो 4 का जब निकलेगा आगे तो हो जाएगा 2 और बाकी अंडर रूट में रह जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपका हो जाएगा आंसर। इसके आगे के प्रश्न जब हम लोग देखेंगे तो पढ़ना है आपको पढ़ना दूसरा नंबर प्रश्न में बिंदु 0 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए बोला है कि कोई दो शहर है बी नाम का और ए नाम का। ठीक है। अब इसके बीच के बिंदु भी दे दिया गया है 0 और 0 और दूसरी बिंदु है 36 और 15।
36 और 15। अब देखो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि x1 ये वाला हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। होगा दूरी सूत्र लगाइए। बिना दूरी सूत्र लगाए हुए आप दूरी नहीं बता सकते। जब दूरी सूत्र हम लोग प्रयास करेंगे लगाने का तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 15 और माइनस का y1 यानी 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो 36 का वर्ग बताइए कितना होता है, तो होता है 1296 और 15 का होता है 225। 1296 और 225 जोड़िएगा तो जोड़ो यहाँ से 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5, 1521 हो गया जी। 1521 किसका वर्ग होता है, तो 1521 जो आपका वर्ग होता है वो होता है 39 का, और 39 किलोमीटर बोलिए या फिर इस 39 मात्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा 39। उसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब होता है कि कोई जो 3 बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तीनों बिंदु का मान सेम होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए बिंदु ए जिसका पॉइंट का मान दिया गया है 1 और 5, अगर मान लेते यहाँ पर है आपका सी नाम का, तो यहाँ पर बी नाम का होना चाहिए। तो बी नाम का है 2 और 3, सी नाम का बिंदु है -2 और -11। ठीक है। अब देखिए प्रश्न था कि संरेखी है। संरेखी का मतलब सभी का मान अगर बराबर हो गया तब तो बिंदु संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। अभी पता कैसे चलेगा जी, तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। अब दूरी सूत्र लगाइएगा तो इसमें 3 बिंदु आया, तीनों बिंदु के बीच में आपको लगाना पड़ेगा। इसको मान लीजिए आप x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पर करिएगा तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पर जब देखिएगा तो देखिए ना कि इसके लिए तो x1 और y1, इसके लिए x2 और y2 हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, x2 y2 तो है लेकिन कमी है किसका, x1 और y1 का। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले जब दूरी सूत्र लगाइएगा तो ए बी पर लाइए, ए से बी की दूरी निकालिए। ए से बी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा बुआ तो देखो x2 का मान है बुआ 2 और x1 हो गया 1 प्लस y2 का मान है y2 का मान है आपका 3 और y1 का मान है 5। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग 1 और 3 में से 5 गया तो -2 का वर्ग हो जाता है 4, यानी 4 और 1 5 हो गया आपका ए से बी की दूरी। उसी प्रकार से आगे निकालेंगे। आगे जब निकालेंगे तो देखिए हमको निकालना पड़ेगा बी सी का फॉर्मूला उसी प्रकार से दूरी सूत्र निकालेंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए x2 का मान बताइए। अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में तो x2 मेरा क्या हो जाएगा जी, x2 हो जाएगा आपका 2 और x1 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 और माइनस y1 हो जाएगा -11। आगे बढ़ जाएंगे 2 और माइनस प्लस यानी 2 2 4, 4 का वर्ग 8, 3 और माइनस प्लस 11 और 3 14, 14 का वर्ग होता है 196। जोड़िए 196 और 8 6 14, 9 1 10, यहाँ से हो गया 204, 8 से 14, हाँ 9 1 10, ठीक है जी 204। यहाँ से हो गया BC का मान 204। आगे जब बढ़िएगा तो देखिए एक दूरी और निकालना पड़ेगा, वो है आपका AC। ए से लेकर पूरा वाला दूरी, ए से लेकर के सी की दूरी। जब ए से सी की दूरी निकालिएगा तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बउआ ये था आपका x1, ये था y1, फिर बोलिएगा कि ये है x1, ये है y1, तो इसको आप मानिए अब क्या, x को मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। आसान हो गया। x2 का मान अब हो जाएगा -2 और x1 का मान हो जाएगा -1 प्लस y2 का मान हो जाएगा -11 और y1 हो जाएगा 5। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। -2 -1 कितना होता है, तो -3। अब -3 का वर्ग करिएगा तो 9 प्लस -11 -5 -16
अब -16 का वर्ग होता है 256, 256 और 9 कितना हो जाएगा जी, √265। अब देखो ना संरेखी के लिए, क्या दो गो छोटका दूरी जोड़ करके, क्या दो गो छोटका दूरी जोड़ करके बराबर हो गया है बड़का के बराबर? तो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो लिख देना है अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, नहीं है। और आपका हो जाएगा बुआ यही आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे के प्रश्न जब देखेंगे तो क्या बोला आपका कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं का मान आपस में बराबर हो। मान लीजिए कोई एक ABC नाम का एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो भुजा का मान बराबर होने चाहिए, तीसरी भुजा का मान बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आ जाइए, तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले दूरी सूत्र लगा करके बनाना पड़ेगा। दूरी सूत्र जब लगाइएगा तो मान लिया जाए इसको है 5 और 2 का मान, इसका मान है 6 और 4, और इसका मान आप समझ लीजिए 7 और -2, ठीक है। आगे फॉर्मूला पर आ जाइए। दूरी बराबर जब देखेंगे हम लोग, दूरी बराबर, तो फार्मूला मेरा बन के आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो AB में, चलिए AB में यहाँ पर A से लेकर B तक की दूरी, A से लेकर B तक की दूरी जब चलिएगा तो x2 हो जाएगा 6 और x1 हो जाएगा 5 प्लस y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा बउआ -2। चलो यहाँ से जल्दी जल्दी करिए हम लोग। अब AB जब निकाल रहे हैं तो 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग 1, 4 + 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37, रूट का 37 आ गया A से B की दूरी। आगे देखो, अब AB जिस प्रकार से निकाले हैं, अब आपको BC भी निकालना पड़ेगा। BC, तो BC के लिए फार्मूला वही रह जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी हल करेंगे। x2 B और C, देखो B यहाँ हुआ और C यहाँ, तो इसको x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। x2 का मान जब देखेंगे तो 7 और x1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -2 और y1 हो जाएगा 4। यहाँ से हल करेंगे हम लोग तो 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग 1, -2 और -4 -6 के वर्ग 36, 36 और 1 37, √37 हो गया इसका भी जी। आगे देख लेते हैं, A से C की दूरी निकालना है। अब A से C, फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 जब देखेंगे, x2 अब A और C में चलना है, इस बिंदु में और इस बिंदु में। इसमें देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 7 और x1 हो जाएगा 5 प्लस y2 जब देखिएगा तो -2 और y1 जब देखिएगा तो भी -2। 7 में से 5 गया बउआ 2 का वर्ग 4। यहाँ देखिए -2 और +2, ये तो ख़त्म हो जाएगा जी। -2 और +2 यहाँ पर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 0 तो हो जाएगा ना, यहाँ पर बच जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ना, समद्विबाहु के लिए क्या होता है कि कम से कम दो भुजा आपस में मिल जाने चाहिए। तो देखो AB का मान और BC का मान क्या आपस में मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, तो लिख देंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और आपका यही आंसर होगा।